बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग जो है क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 है, उसका लेक्चर नंबर 13 है। और आज का हमारा बेटा टॉपिक है लेंस टर्मिनोलॉजी। आज हम लेंस टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि लेंस टर्मिनोलॉजी क्या है। लेंस टर्मिनोलॉजी, लेंस टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको जो है वो इसकी फिगर जो है वो ड्रॉ करूंगा और उससे फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखिए भाई, ये अभी हम पीछे भी बात करके आए हैं, थोड़ी देर पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी। ये हमारा है कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस, मैंने ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो मैंने डॉट की शक्ल में लगाया है और यहां से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, ये देखिएगा। और ये जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, उसके बाद मैं इसका जो सेंटर है उससे भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो इसके सेंटर में से गुजरती हुई सीधी लाइन नीचे जा रही है, ये देखिएगा। ये देखिए, अब इसकी जो इतनी डायग्राम में आपको मैं समझाता हूं। पहले सबसे पहले देखें, ये दोनों आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी दो सफियर्स होंगे जिनका ये सेंटर है, ठीक है जी। यानी ये ऑप्टिकल, ये अगर हम देखें तो ये इसकी साइड जो है कन्वेक्स साइड, और ये भी साइड दो, अगर हम कनकेव मिरर लें उनको साथ जोड़ें तो देखें जी दो सफियर्स, उनके सेंटर्स को, जहां पे ये जो पॉइंट आ रहा है इनके सेंटर को मिलाने वाला, ये इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले इस पॉइंट को नाम हम देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या कहते हैं जी? ये जो पॉइंट है इसको मैं सी से डिनोट करूंगा और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर कहां होता है भाई? अभी हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल सेंटर जो है वो दोनों आपके जो सफियर्स हैं उनको, जिनसे मिलकर ये बन रहा होता है आपका कन्वेक्स लेंस, उन दोनों के सेंट्रल पॉइंट जो है, यहां ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको सी से डिनोट करते हैं। ये हमारा जो पॉइंट है इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और एक लाइन ये देखिए मैंने सीधी खींची है अभी, जो सेंटर में से गुजर रही है, ऑप्टिकल सेंटर सी में से। ये जो ऑप्टिकल सेंटर सी में से गुजरने वाली ये वाली लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, ठीक है जी। अब आगे थोड़ा सा अगर हम चलते हैं तो यहां से अगर कोई रे, हमारी रे इसके पैरेलल, अगर यहां पर कोई बॉडी है और कोई रे जो है बिल्कुल इसके पैरेलल यहां आके इसको हिट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो वो इसके जिस पॉइंट से वो कन्वर्ज होगी, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, सपोज मैं यहां से एक डिस्टेंस यहां पे लेता हूं एफ, इतने ही डिस्टेंस पर मैं एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसको बोलेंगे 2f। अब ये जो रे जो है इस पॉइंट f में से गुजरती है, ये जिस पॉइंट में से गुजरती है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट f को नाम देते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पॉइंट f है इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस जो है वो कहलाएगा। अब यहां से अगर आप देखें कि हमारी रे प्रिंसिपल फोकस, आप समझ गए कि जिस पॉइंट से कन्वर्ज होकर, और ये जो पॉइंट है इसका इसका और इस प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है, इससे ऑप्टिकल सेंटर सी यानी एफ और सी के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको जरा लाइन खींच कर आपको समझाऊं, ये जो इनके इन बिटवीन डिस्टेंस है ये वाला, इस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ फिर क्या हुई कि फोकल लेंथ है ऑप्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर सी एंड फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो भाई ये इसकी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोगों ने लेके चलना है, डिस्कस करना है। अब रे कोई भी हो, मतलब सपोज एक रे मैंने आपको दिखाई है, सपोज कोई और रे है वो यहां से इसके साथ हिट करती है, तो वो भी कहां से गुजरेगी? कोई भी रे है वो यहीं से, इसी पॉइंट से। अगर कोई रे यहां है, मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है मैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई रे जो है वो यहां से, इस जगह से, अगर वो भी कहां से गुजरेगी? एफ में से। कोई और रे ले लें, अगर कोई और रे मैंने ली है वो यहां है,
तो वो भी कहां से गुजरेगी, एफ में से। तो तमाम जो जितनी रेज हैं हमने देखा जो पैरेलल रेज थी, किसके, हमारे कन्वेक्स लेंस के, जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो सारी कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट एफ के ऊपर, वहीं से ये गुजरती हैं। इसी वजह से मैंने बोला कि इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग। दूसरा इसके साथ मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं टर्मिनोलॉजी के साथ साथ, हमारा जो ये हमारा बेटे है कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस में भी हम जो सेंट्रल पॉइंट इसका होगा, सपोज ये सेंट्रल पॉइंट है, यहां से गुजरने वाली लाइन, टर्मिनोलॉजी सेम वही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर सी है, इससे हम कुछ डिस्टेंस पर यहाँ एफ ले लेते हैं, उतने ही डिस्टेंस पर हम इस तरफ भी, जितना डिस्टेंस ये है यहाँ पर हम एफ ले लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी ये इसका सेंटर होगा, जैसे मैंने उसका आपको समझाया। ये अगर मैं सीधी लाइन एक लगाता हूं यहां से, ये जो सीधी लाइन होगी यहां, अब आपकी कोई रे अगर पैरेलल जो है इसके साथ भी हिट करती है, ये हमारे कनकेव लेंस के साथ, तो इसका क्या होगा कि इसमें जो रेस है वो क्या करेगी, वो कन्वर्ज नहीं करेगी, इस एप में से नहीं गुजरेगी, वो डाइवर्ज कर जाती है। डाइवर्ज तो वो हो जाती है, मतलब इस तरह से वो डाइवर्ज कर जाती है, लेकिन डाइवर्ज जब वो करती है तो हमें जो है वो ऐसा लगता है वो कहीं जो पीछे इसके पॉइंट एफ है उसमें से हमें ये फील होता है कि कहीं इस पॉइंट में से वो आती हुई महसूस होती है, इस पॉइंट एफ से, ठीक है। लेकिन वैसे ये डाइवर्ज कर जाती है। अगर मैं कोई और भी लेता हूं तो वो भी क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। यहां से ये देखें, ये इस तरह से यूं डाइवर्ज कर जाएगी, और ये भी हमें इसी तरह फील होगा कि ये किसी पीछे किसी पॉइंट से एफ में से आती हुई फील होती है। यहां पर आप मतलब कोई भी रे ले लें, अगर आप यहां भी लेते हैं, ये भी अगर इसके पैरेलल है तो वो भी क्या होगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। जब डाइवर्ज हो जाएगी तो उसके बाद हमें फील ऐसे होगा कि ये पीछे किसी पॉइंट से, वो जो जिस पॉइंट से वो एफ है फोकस पॉइंट, इस पॉइंट से हमें ऐसे फील होगा कि यहां से आती हुई महसूस होगी, लेकिन वैसे डाइवर्ज कर जाएगी। इसी वजह से हम लोग इस लेंस को जो है वो डाइवर्जिंग लेंस का भी नाम देते हैं, कनकेव लेंस को। तो ये था बेटा हमारा जो है वो कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। और इसकी जो टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है, वो हमने डिस्कस की सारी। तो आगे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है फिर इसके आगे जाएंगे और इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, रे डायग्राम्स की तरफ जाएंगे। तो बेटा आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको इसकी टर्मिनोलॉजी की समझ आनी चाहिए थी, और रेज जो लेंस बना के रेज कहाँ कन्वर्ज होती हैं, कहाँ डाइवर्ज होती हैं, वो हमने जस्ट डिस्कस करना था। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।